वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक नया ब्लॉग लेके। यार ये ब्लॉग लेट लाने का मेन मोटिव यही था कि मैं लगा पड़ा था अपनी लाइफ को थोड़ा और मतलब अच्छा करने में। यार मतलब ब्लॉग है ठीक है चलेगा, अगर आपके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन में तो मैंने ब्लॉग को रख ही रखा है, लेकिन यार आपके पास एक वो चीज़ भी होनी चाहिए जिसके लिए आप अपने टाइम से पैसे आपके घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होती है पढ़ाई। तो यार पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब लेनी भी ज़रूरी है यार। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाए। और एक कुछ टाइम नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर मैं देखूँ तो इस साल के अंदर अंदर मैंने ज़्यादा सिर्फ 10-12 वीडियो ही पोस्ट करी हैं, चाहे वो शॉर्ट्स मिला लो या वो कर लो। मेरा मेन मोटिव यही था कि पहले मैं जॉब ले लूँ, और जॉब लेना भी मेरे लिए इतनी आसान बात नहीं थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ थी बीसीए की डिग्री। वैसे बीसीए की डिग्री यार कोई छोटी डिग्री नहीं होती, बहुत लोग हवा बनाते हैं बीसीए है, सब चीज़ होती है मानता हूँ, क्योंकि यार मास्टर्स जिसके पास है वो तो यार एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। क्योंकि यार मास्टर्स में आपको एक वे रहता है कि आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ कर ली है, तो मास्टर्स करनी अच्छी बात है, लेकिन होता है यार सब नहीं कर सकते। सबको पता है सबके पास नहीं होता इतनी कैपेबिलिटी, मतलब कि मतलब बंदा हर कोई एमसीए कर ले, तो मेरा नहीं था उतना। मतलब सबको लगता है मैंने क्यों नहीं करी, तो यार सीधी सी बात है सबका नहीं हो पाता इतना। मतलब यार पैसे ही चाहिए होते हैं, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अभी आप हर चीज़ तभी कर सकते हैं। आपको कोई शौक़ नहीं लगा होता है कि आप मतलब मज़े के लिए करें, अपनी लाइफ से खिलवाड़ करें। तो खिलवाड़ क्या मतलब यार करने वाला कर ही लेता है कुछ ना कुछ। तो मैंने नहीं करी एमसीए क्योंकि यार नहीं हो पाता मेरे पे। तो मुझे पता है कि कहाँ से पे करेगा बंदा अगर आपके पास नहीं है तो मैंने सोचा यार चलो एक ट्राई करते हैं, अगर मेरे पास स्किल्स हुई तो क्या पता कोई तो होगी कंपनी जो अपॉर्चुनिटी देगी आपको। तो यार मेरे 2024 में बीसीए, तो 24 में नहीं, जो जानते हैं कि मेरी एक साल थोड़ा वो हो गया था कुछ चक्कर में, तो फिर मतलब 24 में ही ख़त्म हुई मेरी। मतलब बोला जाए तो वैसे 24 में ही ख़त्म हुई डिग्री मेरी। तो उसके बाद आज 26 स्टार्ट हो गया। तो इन 2 सालों के बीच में मैंने सोचा कि जब 24 में ख़त्म हुई तो मैं करूं क्या। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार नोएडा गए तो अचानक से प्लान बन गया इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जाए। इंस्टीट्यूट में एडमिशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर पैसे कम लग रहे थे, मिनिमम 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बंदा थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो कर लेगा। तो मैंने कर लिया था। तो फाइनली तुम्हारे भाई ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। और बट कहने की बात है 25,000 तो सिर्फ फ़ीस थी, उसमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का मेरा सिर्फ किराया लगा है। 50-60 हज़ार रुपये अलग से और 25,000 अलग से, अगर जोड़ दिया जाए तो 75 से 80 हज़ार रुपये की वो चीज़ पड़ी मुझे। लेकिन काम कुछ नहीं आया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बुराई करना। हर चीज़ अच्छी होती है, उसने मुझे सिखाया भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं सिखाया। बट यही था यार कि मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए और उसके बाद कभी वहाँ पर इंटरव्यू नहीं दिया। घर वाले पूछते रहे क्यों नहीं देता है, तो यार क्या बताएं, हम कहते थे मिलती ही नहीं है वहाँ पर इंटरव्यू के चांसेस। ना देने का रीज़न एक था क्योंकि यार अगर वहाँ पर वैकेंसी सिर्फ 3 है तो वही बात हो गई। वो लोग पता है कब का लेते थे, जैसे मैं 2024 का पास आउट हूँ तो उन्हें बंदे चाहिए 2022 के पास आउट। तो यार वो 2 साल वाले क्या करें, फिर हमने तो गलती कर दी। तो फिर मैंने 2 इंटरव्यू दिए, वहाँ पर नहीं सिलेक्ट हुआ। सीधी सी बात है सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्ट ना होने का रीज़न ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं थे। सिलेक्ट ना होने का रीज़न ये था कि बीटेक वालों को हायर कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर बंदे जो आ रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर वैकेंसी 3 की है तो बच्चे आते हैं 500 बच्चे में से 2 बच्चे सिलेक्ट होना बड़ी बात है। जो कैपेबल होगा ले जाएगा, लेकिन यार हम नहीं थे तो नहीं ले पाए। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार टाइम वेस्टेज है, जाओ पैसा फूको। तो मैंने देखो सीधी सी बात है, वैसे बताया तो मेरी जॉब तो लग गई अब एक टेक कंपनी में, आईटी कंपनी में मतलब, और डेवलपर की लगी है। सीधी सी बात है जो मैं चाहता था, बस मैं चाहता था कि एक बार आईटी कंपनी में घुस जाऊँ, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी में स्विच कर सकता हूँ। मेन चीज़ होता है कि आप टेक कंपनी में घुसो, कभी किसी चीज़ का वो मत लेकर रखना, बस टेक कंपनी में घुसो कैसे भी, अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी है। तो फिर तुम्हारे भाई ने आज तक टोटल 16 इंटरव्यू दिए, जिसमें से मैंने 2 अपने इंस्टीट्यूट से दिए हैं, बाकी उसमें से देखा है 14 इंटरव्यू मैंने ऑफ कैंपस दिए हैं। और यार ऑफ कैंपस इंटरव्यू मिलना ही बड़ी बात है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, कोई कंपनी आपको बुलाएगी। तो जिनमें से भाई देखो मैं 13 इंटरव्यू तक तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ इन 2 साल के अंदर। फिर मैंने लास्ट इस कंपनी में जिसमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया जाके, भाई तुम्हारा भाई सिलेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। उन्हें स्किल्स भी देखी, पूछा भी उन्हें तो अच्छा लग गया, तो उनने मेरे को हायर कर लिया। और यार सीधी सी बात है ड्रीम था मेरा एक बीसीए के बेस पे जॉब लेना, जो बहुत बड़ी बात होती है, गलत चीज़ नहीं है। बीसीए डिग्री वो नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी मायने रखती है। आप कैपेबल हो तो आप ले सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ।
अब बस वही यार, मास्टर्स करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ, अगर है तो आप कर लो, क्योंकि यार मेन चीज़ देखो लास्ट में आपसे स्किल से पूछेंगे। डिग्री इसलिए है कि इस टाइम पे यार कंपटीशन है, कंपटीशन में यार कंपटीशन ही चलता है। जो जिसकी हो गई वो तो सही बात है, मेरे को पता था मैं कर लूँगा, मैं ये नहीं कह रहा अभी हो गई है इसलिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं शुरू से कहता था भाई मेरे पे नहीं है, मैं बीसीए के बेस पे कर लूँगा, अगर नहीं कर पाऊँगा तो मैं एमसीए भी नहीं करूँगा, क्योंकि यार मुझे पता मैं एमसीए करूँगा 2 साल, फिर मैं 1-1.5 साल अगर लग गए तो ठीक है, फिर मैं 1-1.5 साल वेस्ट करूँ, तो यार मैंने ना कमाया ना जोड़ा, कुछ नहीं किया था, इसलिए फिर मैं 2 साल वेस्ट किया। चलो ये ठीक है, मैंने वो 2 साल को मैं एमसीए में ही गिन लेता हूँ कि मैंने मान लो 2 साल एमसीए में करे और वो जॉब लग गई, मेरी बात ख़त्म। तो फिर मैंने किया नहीं। अब तुम्हारे भाई की कंपनी में जॉब लग गई है आईटी ऑफिस में एज अ डेवलपर। तो अभी तो यार सबको ही पता होता है कि शुरू में तो कोई प्रोजेक्ट पे नहीं डालता, अभी तो जो काम होते हैं वो करवाते रहते हैं, जो उनके मन में आएगा। तुम्हारी कैपेबिलिटी देखेंगे, तुम कितने कैपेबल हो, फ्रस्ट्रेट हो कि नहीं। और 3 महीने वैसे पे आउट मेरा ठीक है, इतना ये ना कम है ना ज़्यादा है। जॉब मिलनी बड़ी बात होती है, अगर आपको एक बार जॉब मिल गई तो अगर आप कैपेबल हो तो आप बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर आप सिर्फ कोसते ही रहोगे कि यार सैलरी कम है, ये है वो है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है, आपकी कैपेबिलिटी मायने रखती है कि आप कितना ऊपर तक पहुंच सकते हो। मुझे पता था मैं कैपेबल हूँ, तो मैंने बीसीए के बेस पे जॉब ले ली। वरना लोग ये भी कहते हैं कि बीसीए वालों को लोग पूछते नहीं, यार सब पूछते हैं, ठीक है ना। मेरे ऑफिस में बीए करे हुए लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी आईटी में ही बैठे हैं, बस उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि उनने उस चीज़ के बारे में जाना। तो मेन चीज़ है, ठीक है सबका मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस यही था यार। कंपनी जैसा चाहता था मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है, फ्रेंडली नेचर है, और प्लस बोला जाए तो रेगुलर का स्नैक्स ऑफिस की तरफ से रहता है। स्टार्टअप ही है लेकिन अच्छा, फैसिलिटी पूरी अच्छी दे रखी है उन लोगों ने। मतलब चाय वाय तो जो नॉर्मल होती है दिन में 2-3 बार वो तो खुद ही, बाकी रोज़ का स्नैक्स जो होता है कंपनी देती है, शाम को 6 बजे का रोज़ फिक्स है, जिसमें समोसे होंगे, कोल्ड ड्रिंक तो फिक्स है, समोसे कोल्ड ड्रिंक, और कभी मन हो गया तो चिकन मोमोज, पनीर मोमोज जो है मतलब अच्छी क्वान्टिटी में। और जो सैटरडे का लंच होता है वो ऑफिस साइड से ही होता है, और उसमें भी ये नहीं कि उनका मेन्यू रहेगा, उसमें भी हमारा जिसको जो खाना है उसके लिए पर्टिकुलर वही चीज़ आएगी। जिसको चिकन मतलब सॉरी नॉनवेज खाना हो नॉनवेज खाए, जिसको वेज खाना हो वेज खाए, ऑर्डर दे दो उसके हिसाब से उसका आ जाता है। तो मेन चीज़ यार देखो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी भाई, जिसको जो मिलता है वो तो बताते हैं, ये सीधी बात है, बंदे ने कुछ किया है तो बताएगा ही। तो भाई देखो पे आउट अच्छा खासा है, जो है फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो और क्या चाहिए यार। और ऊपर से टेक कंपनी में जॉब मिल गई जो मैं चाहता था एज अ बीसीए वाला। तो मैंने सोचा था कि मैंने कहा भी था कि अगर मेरी जॉब लग जाती है तब मैं एक बार को सोचूंगा एमसीए करने की। तो देखो जॉब तो लग गई है, और मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो 28 मार्च को ही हो गई थी 2026 में, और ये वीडियो आज बन रही है 5 अप्रैल 2026 को। तो मतलब 1 हफ्ते का टाइम, मैंने सोचा था पहले 1 हफ्ते अपने वर्क कल्चर को समझ लिया जाए यार, ज़रूरी नहीं कि शुरू में जाते आप सब समझ जाओ। तो फिर मैंने समझा, अच्छा लगा, तो फाइनली मैं सोचा चलो थोड़ा रिवील कर दिया जाए यार, क्या छुपाना क्या है, जो अचीव किया हो तो दिखाना ही पड़ेगा। वरना लोग यार फिर कुछ लोग कहते हैं कि तू करता क्यों नहीं है, कुछ घर पे बैठा रहता है, तू अप्लाई क्यों नहीं करता है। भाई सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दिखाए, बस यही था। और मज़ा आ रहा है, बस यही है कि ऑफिस की यार टाइमिंग प्लस मेरी अच्छी है, 10 बजे से 7 बजे की। और क्या चाहिए यार, आराम से जाओ आराम से आओ अपना। 10 से 7 बहुत बड़ी बात होती है ऑफिस की टाइमिंग मिलना, कि आराम से कोई टेंशन नहीं है सुबह उठ के भागने की 8 बजे। तो बस वही है, अपना आराम से जाता हूँ आराम से बैठता हूँ भाई। काम बस यही है कि भाई प्रेशर बहुत है आईटी कंपनी में, जो बस हम मेरे को लगता था ना लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ सेट वेट होने की बात नहीं होती है, बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी बंदा मुझे अब पता चला क्यों फ्रस्ट्रेट होता है, जब आपके ऊपर ये जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स के और जो टास्क असाइन होते हैं उसका जब वो किया जाता है कि क्यों नहीं हो रहा, तब पता चलता है। भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, तब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आने लगा। जो बंदे एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनका तो भाई मैं नहीं जानता कि उनका क्या होता होगा। बाकी यार अच्छा लगा मुझे तो ज्वाइन करके, बाकी सब करो। बाकी एमसीए का मैं देखूंगा, वैसे अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं, क्योंकि जॉब तो लग गई। तो मैं भी 99.9% मैं स्किप भी कर सकता हूँ। अगर मन कर गया तो मैं किसी सस्ते सुंदर टिकाऊ कॉलेज से कर लूँगा जहाँ पैसे ज़्यादा ना लगे, ओनली फॉर डिग्री बेस बस। वरना मेरा कोई शुरू से कोई प्लान था ही नहीं कि मैं एमसीए करूँ। बाकी यार जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, वैसे तो मैं सबको नहीं कर पाया, उसके लिए थैंक यू। किया था वैसे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, उसके लिए थैंक यू। बाकी जिनने नहीं किया मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी उससे खुश हो, ठीक है, या जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब खुशी हो, तो नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी जिनने कहता थैंक यू, और जो भाई कहते हैं कि वीडियो बनाया करो, थैंक यू भाई आपके अप्रिसिएशन के लिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू, वीडियो आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।